सवाल पूछने हैं सुनीता विद्यार्थी जी से। यहाँ पर इनको बड़ा कष्ट हमारी बातों को लेकर हो रहा है, लेकिन सुनीता जी मुझे बताएं कि ये जो पूर्व मुख्यमंत्री बैठे थे, ये इसी कार्यकाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये कोई 2007 से 12 के नहीं हैं। तो जब आप 5 साल का हिसाब देंगे तो फिर त्रिवेंद्र रावत को भी अपनी बातों का जवाब देना होगा, तीरथ रावत जी को भी अपनी बातों का जवाब देना होगा, अपने अपने कार्यकाल की जवाबदेही और जिम्मेदारी उठानी होगी। तो प्रेस वार्ता में इनको मूक दर्शक की तरह बुलाकर बैठा देने का क्या मतलब है? सवालों के जवाब जो पूर्व मुख्यमंत्रियों से पूछे गए थे, कम से कम पुष्कर सिंह धामी जी को इतना ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं होना चाहिए था कि मैं ब्रह्मांड विज्ञाता हूं और सारे सवाल मैं खुद ही जवाब दूंगा, इन दोनों को मैं मुंह पे पट्टी लगा के बैठाने के लिए लाया हूं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो आज चल रहा है प्रदेश के अंदर, पुष्कर सिंह धामी ने ये पुराने दोनों मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किस बात में? मृत्युंजय मिश्रा जो महीनों जेल में काट कर आते हैं, उनको पुनर्नियुक्ति दे दी जाती है ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को कुल सचिव के पद पर। नंदन सिंह बिष्ट जो कि अवैध खनन की ट्रक को छुड़वाने के लिए बर्खास्त किए जाते हैं, उनकी बहाली से उन्होंने बता दिया कि मैं संरक्षण देता हूं अवैध खनन को। वहीं आप देखिए, आबकारी में एक अफसर को हटाने और नए अफसर को नियुक्त करने और नए आदेशों के निकलने से यह पता चलता है कि पुष्कर सिंह धामी ना सिर्फ खनन प्रेमी है, शराब प्रेमी मुख्यमंत्री भी हैं। उसके अलावा जो शिक्षा विभाग में चला नंगा नाच, सत्ता का दुरुपयोग जो चला शिक्षा विभाग में, 600 से ज्यादा शिक्षक इधर से उधर पटक दिए आपने। अंत्योदय की बात करते हैं ना आप अंतिम छोर के व्यक्ति तक सुशासन और न्याय पहुंचाने की बात करते हैं। उन नौनिहालों का सोचा आपने? उन गरीब छात्रों का जो हमारे ग्रामीण अंचल में बैठकर शिक्षकों की बाट जोड़े, आपने सारे दुर्गम से लाकर यहां हरिद्वार और देहरादून जिले में पटक दिए और सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए। और फिर केक आइसिंग इन द केक देखिए आप कि जब निकलता है रिजल्ट 1 दरोगा भर्ती का, ये चौंकाने वाली बात है रीना। 2019 में विज्ञप्ति निकलती है, 2021 में ये सरकार बमुश्किल एग्जाम करा पाती है, वो भी ऑनलाइन, जब कोरोना था ही नहीं। जुलाई 2021 में कहीं कोरोना नहीं था, आपने ऑनलाइन एग्जाम कराए, 18 शिफ्ट्स में एग्जाम कराए और उसके बाद अब आप ठीक वेट कर रहे थे ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने का। जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है वैसे ही रिजल्ट आउट होता है और रिजल्ट में क्या पता चलता है कि आयोग ने, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने खुद स्वीकार किया कि 1800 प्रश्नों में से 332 गलत थे, इसलिए हमने बोनस मार्किंग कर दी है और सारे बच्चे आज त्राहिमाम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं 78 अंक वाला बाहर हूं, सुनीता जी, 62 अंक वाला सुनीता जी इन तमाम सवालों पर जवाब दे रहे हैं। 8 बच्चे वन विभाग में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारियों के बच्चे सारे अंदर हो गए, गरीब और बच्चे की तरफ से। तो भ्रष्टाचार में पुष्कर सिंह धामी ने कहीं पीछे छोड़ दिया दोनों को। देखिए ऐसा है, मेरी बहन जो है बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है यहाँ मेरे पे टिप्पणी नहीं, मेरे सवालों पे टिप्पणी करिए। आपके सवालों पे मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, वो बाद में बात करेंगे। मैंने जो सवाल किए हैं उसका जवाब दीजिए। आप इम्पोर्टेंट नहीं, आपके वही मैं सवालों कह की रही बात हूँ, कर मैं रही हूँ, कैसी हूँ छोड़ दीजिए। मेरे सवाल बहुत कटीले हैं, मेरे सवाल बहुत कटीले हैं, उतना ही कटीला जवाब होना चाहिए। आपके सवाल कौन बोलता है कटीले? आप ही को लगते हैं अपने कटीले, हमें तो कुछ नहीं लगता, क्योंकि ये सब आरोप जो निराधार हैं। आप तो आवेश में कुछ भी बोल देती हैं तो हम इतना सीरियसली आपको नहीं लेते हैं। पहली बात मुझे सुन लीजिए, आपको हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना आप अपने आप को समझती हैं। अब सुन लीजिए, अब क्या जवाब, अब आप जवाब सुनेंगी या टाइम किल करेंगी? टाइम किल आप कर रही है, मेरी एक एक बात का जवाब दीजिए। आपको जवाब नहीं लेने हैं, आपको यहाँ अपने ऊपर केंद्रित रखना है, अपने ऊपर केंद्रित रखना है। यही परिपाटी हरीश रावत जी 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। सुनिए, अब जब आपसे हिसाब मांगा जाएगा, केवल धामी कार्यकाल का नहीं मांगा जाएगा जो धामी जी काम बिगाड़ा। एक मैं, एक मेरा बेटा है और एक मेरी बेटी है। इसको कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। एक मैं हूँ, एक मेरा बेटा है और एक मेरी बेटी है और पार्टी हो रही है। यह है कांग्रेस का चाल चलन और चरित्र। समझिए इस बात को, इन्होंने पार्टी को खत्म कर दिया, लेकिन आप लोगों को गुलामी करने की आदत चाहते हैं। कांग्रेस मुक्त, हम चाहते हैं कांग्रेस मुक्त। सवालों पर आइए, जवाब जनता ने आपको 2 बार दिया, 2 बार दिया। और जो आप ये बोल रहे हैं पीआरओ की आपने बात करी, सुन लीजिए प्लीज, मेरे पीआरओ की आपने बात करी, सुन लीजिए। आपके टाइम में ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी जिनकी योग्यता नहीं थी वो डायरेक्टर बने, जिनकी योग्यता नहीं थी उन्होंने घर के सैलरी ली। ये था आपका कैरेक्टर, ये था आपकी पार्टी का कैरेक्टर। अब आप सुनिए, ट्रांसफर हुआ अंत्योदय पे। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, तो अंत्योदय में जो इतने सालों से दूर की कहीं पे अपनी
सेवाएं दे रहे थे उनका ट्रांसफर करना बनता था, किया और करते रहेंगे। जहां पे जनता को जरूरत पड़ेगी, जहां जनता को जरूरत पड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के साथ नहीं खड़ी है, जनता के साथ खड़ी। अरे शर्म आप कर लो, चुल्लू में पानी में डूब मरो, चुल्लू में पानी में डूब मरो। आप अपने जो पार्टी के जो स्तर है वही आप कीमत की तरह काम कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर आप क्या प्रदेश के अंदर आप दीमक खा चुके हैं। सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। पूरा प्रदेश आज पिलर और पोस्टर लगे हैं। रोते रहिए आज आपके सोशल मीडिया में खूब गाजे बाजे के साथ चर्चे हो रहे हैं। ये देखिए, ये आपका आरएनए है, ये आरएनए की जो है डेफिनेशन है ना। क्यों नहीं भाई, जब वो विदेश भाग जाते हैं, जब यहाँ पे भारत में जब कुछ होता है, राहुल बाबा ननिहाल में सुनीता जी प्लीज गाया होगा। मैंने आप लोगों को खुला मंच दे दिया था बोलने के लिए, आप लोगों ने पूरे मन भर के कुछ भी हुआ, मन भर के आप लोगों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। सुनीता जी सुनिए, यहाँ पर सवाल आपकी सरकार से किया जाता है, यहाँ पर धामी सरकार से किया जाता है। आप यहाँ पर बात कर लेते हैं पीएम मोदी की, पीएम मोदी। हम बात करते हैं नौकरियां कितनी दी तो पीएम मोदी। नहीं, सवाल पूछा जाता है कितने रोजगार दिए तो पीएम मोदी। अरे आज का स्लोगन देखिए, आज का स्लोगन देखिए सुनीता जी, आज का स्लोगन देखिए, उसमें भी मोदी मोदी मोदी। कब तक करेंगे? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है बताइए। सवाल आपसे रोजगार को लेकर पूछा जाएगा, आप मोदी जी का नाम रख दें देश के लिए, प्रदेशों के लिए, वो बहुत बड़ी बात है और कांग्रेस के समझ में नहीं आने वाली, क्योंकि ये गुलामी कर करके नहीं। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि बीजेपी को अपने कामकाज पर भरोसा नहीं है। इसीलिए हमने 30 मुख्यमंत्री बिठा के उनको सम्मान दिया, उसमें भी दिक्कत हो गई कांग्रेसियों को। बोलने नहीं दिया। 10 साल मनमोहन जी को साबित किया, भला चंगा उनके ईएनटी सिस्टम ठीक था, लेकिन आपने उनको गूंगा साबित किया। तो आपकी तरह पार्टी नहीं है हमारी। आप सवालों के जवाब नहीं दे रही। जवाब दे चुके आपको। हमने ट्रांसफर की बात करी, हमने योग्यता की बात करी, हमने बातें करी, भ्रष्टाचार में नंबर 1 आपके हरीश रावत, सुनीता जी वापस आऊंगी मैं आपके पास। तब गॉड हो गई, अपनी बारी में आप गॉड और हमारी बारी में सब कुछ खत्म। सुनीता जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। सवाल ये नहीं हो सकता, सवाल यही होगा, जवाब आप तलाश लीजिए। नहीं क्यों सवाल यही